combination of the team selection, management की selection इंतहाई बुरी थी. I mean like brainless management and clueless management से कहा जा सकता है कि जो उनको पता ही नहीं था कि select क्या करना है पाकिस्तान. And ये तो हो रहा है पिछले कई एक दहाई से ये चीज़ें हो रही हैं, तो कोई सुनने वाला तो है नहीं. हम क्यों अपना दिमाग दीवारों से पटकें, क्योंकि हमारे बैटर्स ने एक ही तरह बैटिंग करनी है. वो रीज़न है इसलिए बैटिंग उन्होंने ऐसे ही करनी है कि उनको आता ही कुछ नहीं. मैनेजमेंट को कुछ नहीं आता तो बैटिंग को भी कुछ नहीं आता. ये बात आप याद ज़हन रखिए, ये इंटेंट का मसला नहीं है, ये स्किल का मसला है. उनको पता ही नहीं है, उनके पास स्किल ही नहीं है. देखिए ये तो फ़र्क है ना सिस्टम्स के और आपकी ब्रेनलेस मैनेजमेंट के और क्लूलेस कैप्टनसी एट द सेम टाइम. कोई समझ नहीं आ रहा किस तरह आउट करना है, किधर आउट करना है, कौन सी फील्ड खड़ी करनी है, क्या प्लान है, कोई पता नहीं. बस ठीक है, वो आके हिटिंग द डेक हार्ड एंड आके बॉलिंग करते जाओ. इट्स जस्ट फुरकान भाई, ये मेरा आपसे और दीगर जितने भी टीवी पर बैठकर बाबर आजम को तनकीद का निशाना बनाते थे, मोहम्मद रिजवान को तनकीद का निशाना बनाते थे और कहते थे कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान स्लो बल्लेबाजी करते हैं, हमें यंग गन को लेकर आना चाहिए ताकि वो अटैकिंग क्रिकेट खेले. अब आप भाई मुझे इस सवाल का जवाब दे, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जो स्लो बल्लेबाजी करते थे तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का टारगेट 150, 160, 170 प्लस हो जाता था और ये अटैकिंग क्रिकेट में पाकिस्तान की टीम 91 रन पर ऑल आउट हो गई. अब आप भाई और जितने भी दीगर यूट्यूबर हैं वो मुझे इस सवाल का जवाब दे रहे जो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को तनकीद का निशाना बनाते थे, स्लो खेलते हुए 170 का टारगेट और तेज खेलते हुए 91 पर ऑल आउट होना कौन सा बेहतर है.